और मैं अगर आपको ये कहूं कि वो किसान एक बैग डीएपी से 7 एकड़ में गन्ना तैयार कर रहा है, एक बैग से, और गन्ना भी 500 550 क्विंटल। तो क्या हमें सीखना चाहिए? हाँ जी, सीखना चाहिए ना। उसके हिसाब से आप लगाओ तो 14 बैग हो गए ना हमारे 7 एकड़ में। तो वो एक बैग में तैयार कर रहा है 13 एकड़, 13 बैग का कैलकुलेशन कर लो कितना हो गया, कितना पैसा बच गया हमारा वहीं पे। 17,000 रुपए तो हमने वहीं से बचा लिए। आप ट्राली के पैसे बच गए ना जी। अब वो टेक्निक क्या है, उस बंदे ने क्या किया है, अपने ट्वेल के ऊपर ड्रम रखा है प्लास्टिक का, ठीक है जी। उसने उसमें क्या किया, एक बैग डीएपी का उसमें खोल दिया, उसमें 2 किलो गुड़ डाल दिया और उसको पानी से भर दिया। जब भी कहता खेत में आना, सुबह शाम जिस टाइम भी आया उसमें डंडा घुमा दिया, ठीक है जी। महीने 1.5 महीने के बाद कहता जी मैंने जब भी स्प्रे करना है अपनी गन्ने के अंदर, मैंने इसमें से 10 लीटर लिया, 12 लीटर लिया और वो उस मिक्सचर में मिलाया, जो भी जिस भी चीज़ का स्प्रे करना है उसी में डीएपी के घोल को मिलाया और स्प्रे दे दिया, ठीक है जी। मान लो उसने 50-60 लीटर निकाला, स्प्रे दे दिया, उस ड्रम में 50 लीटर पानी फिर दोबारा डाल दिया, वो फिर 200 का 200 लीटर हो गया। कहता जब मैंने गन्ने में पानी चलाना है तब उसी में से फिर 50 लीटर निकाला और ड्रिप सिस्टम से जैसे कैंपर रखा, ऐसी कोई भी चीज़ उसने बनाई और नाके पे रख दी और बूंद बूंद टपक टपक के जो है खेत में चली गई। फिर दोबारा फिर उसमें 50 लीटर पानी डाल दिया। वो कहता जी मैं एक बैग से जो है 7 एकड़ मेरा ये गन्ना खड़ा है आपके सामने। तो हमें जो है इन तरह ऐसी टेक्निक्स के ऊपर भी हमें आना पड़ेगा, क्योंकि डीएपी जो है हमारा जितना भी फर्टिलाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, यूरिया जितना भी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 35% से ज़्यादा यूज नहीं होता हमारी जमीन के अंदर, हमारे प्लांट के अंदर। 60-65% तक जो है वो हमारा वेस्ट पड़ा है जमीन के अंदर। तो हमें जो है इन टेक्निक्स के ऊपर जरूर आना पड़ेगा, इससे हमारे मल्टीपल फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला तो पैसा बच गया, 7 एकड़ की अगर कैलकुलेशन करें भाई ने जैसे बताया 17,000 सीधा सीधा बच गया वो हमारा, ठीक है जी। जब भी आप स्प्रे करो उस स्प्रे में यूरिया डाल लो आप फसल के अकॉर्डिंग, पोजीशन फसल की हमारी स्टेज क्या है, ठीक है जी। नाइट्रोजन सीधा प्लांट्स को दो, वो खर्चा बचा हमारा फर्टिलाइजर का। उसके बाद जमीन बची। क्या इस बात से सहमत है आप मेरी कि जमीन बचेगी हमारी? बिल्कुल बचेगी। आप अंदाजा लगा लो पिछले 35-40 सालों में हमने 1 एकड़ में कितने बैग डाल चुके हैं आज की डेट में। और जो भी खाद है उसमें जो भी एलिमेंट है वो तो है, लेकिन उन न्यूट्रिशन को जो है रखने के लिए बहुत सारे जो है ऐसी चीजें डालते हैं जो हमारी जमीन को बाउंड कर रही हैं, फिक्स कर रही हैं। जितनी भी डहर की जमीनें हैं, डक्कर जमीनें हैं, क्या आज पानी पी रही है हमारी जमीन? हाँ जी, नहीं पी रही। और अगर आज से 30 साल पहले, मेरी उम्र 47 साल है, बचपन में जब हमने देखते थे बरसात होती थी तो हमारे खेतों से बुलबुले उठते थे या नहीं उठते थे जी? आज पोजीशन क्या है? वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। उसका कारण यही है, जमीन हमारी ठोस होगी वहां से। मैं अभी पिछले साल बरसात का मौसम था, जो फरवरी में बरसातें रही हैं, गेहूं में बड़ा भारी इस टाइम नुकसान हुआ है। ये बम्बोली गांव है, तो उनका मुझे कॉल आया कि एक बार आओ जी और मेरी विजिट कर लो। तो मैं जब गया, मैं कहा जी इसमें पानी ज़्यादा है, पहले पानी उतार लो, उसके बाद मैं इसका ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा। उस बंदे ने जो है ना 6-7 इंच तक तो मिट्टी उससे निकल गई, उसके बाद गैंती से भी मिट्टी नहीं उखाड़ पाया वो। तो हमने जो है ना अपनी इस जमीन को, अपनी इस धरती माँ को, जिंदा को हमने मृत घोषित कर दिया।
हम तभी बच सकते हैं जब हम अपनी जमीन को बचाएं। ठीक है जी, नेचर जो है वो अपनी लेवल पे काम करती रहती है। तो वो जमीन डाकर जो है उसके कई कारण हो गए, जैसे एक तो हम रेगुलर जो है फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद रेगुलर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड जो है आपने देखा होगा हमारे खेतों में दो तरह के कीट हैं, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। कितने लोग समझते हैं जी इस बात को कि दो तरह के कीट है, मांसाहारी और शाकाहारी? हमारा नुकसान कौन से कीट कर रहे हैं? हाँ जी, शाकाहारी, क्योंकि वो हमारे फसल को खा रहे हैं या उसका रस चूस रहे हैं। लेकिन जो मांसाहारी कीट है वो कभी वो देखा है हमने कि वो क्या करता है? हाँ जी, मांसाहारी कीट देखे हमने। जब हम बचपन में थे तो आपने बच्चों को आपस में देखा होगा भी, जब हमारे पेपर हो जाते थे ना मार्च में, और बरसीन में से वो फैल पास है ना जी, लाल से रंग का कीट, तो हम उसको हाथ पे रख के बोलते थे भी फैल पास उड़ जाता था अगर वो फैल। ठीक, तो वो हमारे मांसाहारी कीट है। अगर हमने सही तरीके से अपनी खेत पे काम किया, बेवजह पेस्टिसाइड नहीं डाले, तो जो है वही कीट जो है उन कीटों को नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, प्लीज सर।